सीएम वसुंधरा राजे का पुष्कर दौरा, होटल पैराडीजो में लेंगी मैराथन बैठकें, विभिन्न समाजों से भी होंगी रूबरू। जयपुर में वार्ड 76 के उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी की जीत, इकरामुद्दीन रिकॉर्ड मतों से बने पार्षद। मंत्री किरण माहेश्वरी की पदयात्रा आज राजसमंद झील भरने को लेकर मांगी थी मन्नत, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी समेत कई दिग्गज मौजूद। कांग्रेस की किसान न्याय पदयात्रा का चौथा दिन, झालावाड़ में आज होगा समापन, किसान सम्मेलन को संबोधित करेंगे सचिन पायलट। नींदड़ के किसानों का सत्याग्रह जारी, आज फिर होगी जेडीए अधिकारियों से वार्ता, सर्वे के पॉइंट्स पर होगा मंथन। पाली में दर्दनाक हादसे का शिकार हुए 6 लोग, कार और टैंकर की भिड़ंत में ली जान, घायलों का जोधपुर अस्पताल में इलाज जारी। मैं राधिका कौशिक और आप देख रहे हैं हमारा राजस्थान। तो आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले बात जयपुर नगर निगम उपचुनाव की। वार्ड 76 की सीट कांग्रेस के खाते में अब है। वार्ड 76 से पार्षद बने हैं इकरामुद्दीन, रिकॉर्ड मतों से जीत गए हैं। कांग्रेस को मिले हैं 10,710 में से 7,472 मत। तो बड़ी खबर जयपुर नगर निगम उपचुनाव से जुड़ी हुई, बता दें वार्ड 76 की सीट अब कांग्रेस के खाते में है। वार्ड 76 से इकरामुद्दीन पार्षद बन गए हैं, रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज की है। कांग्रेस को 10,710 में से 7,472 मत मिले हैं। ये कांग्रेसियों की जीत है, तमाम वार्ड क्षेत्र के वासियों की जीत है, मेरे शुभचिंतकों की, जिन्होंने मेरे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से साथ दिया, उन सबकी जीत है। और वार्ड क्षेत्र के वासियों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे भारी वोटों से जिता करके मुझ पर ये जिम्मेदारी दी है कि मैं वार्ड के विकास में सक्रिय हूं और वार्ड का विकास में निरंतर करता रहूं। ये उनकी आशा है, मैं कोशिश करूंगा उनकी आशाओं को पूरा कर सकूं। प्राथमिकता क्या रहेगी? प्राथमिकता वार्ड के जो भी वार्ड के विकास के लिए जो सरकार ने पैसा जारी कर इशू हुआ है, जो अभी तक जारी नहीं हुआ है, उसको जारी करवा के विकास वार्ड के विकास के कार्यों में लगवाएं। और जो वार्ड में कमियां हैं, देख करके घूम करके जहाँ जहाँ कमियां होंगी उन कमियों को पूरा किया जाएगा। कोशिश करूंगा, गुलाम नबी जी का वार्ड है, इस वार्ड को मैं उनके एक आदर्श रूप के रूप में स्थापित करूँ और गुलाम नबी जी की जो एक छवि थी, उस छवि को बरकरार रखूँ। भारतीय जनता पार्टी का बॉर्डर सरकार भी है, पूरी दमखम लगाई है, उसके बावजूद भी जनता ने नकार दिया, क्या रीजन रहा है इसका? पूरी सरकार इस चुनाव में, छोटे चुनाव में पूरी सरकार ने अपना जोर लगाया, पूरी मशीनरी ने अपना जोर लगाया, फिर भी सरकार लोग जो है उनके कार्यक्रमों से, उनकी पॉलिसियों से त्रस्त हैं। लोग आज दिन की महंगाई, गरीबी जो बढ़ रही है, उससे लोग त्रस्त हैं और लोगों ने एक मानस बना लिया है कि ये शुरुआत है और आगे भी कांग्रेस की सरकार राजस्थान में स्थापित होगी। बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकने का लोगों ने अपने मन बना लिया है। क्या ये विधानसभा चुनावों की बिगुल है क्या? विधानसभा चुनावों की बिगुल है क्या आपकी जीत? विधानसभा चुनाव की आने वाले जो भी उपचुनाव होंगे, उन सब की ये शुरुआत इसी चुनाव की जीत से शुरू हुई है और इंशाअल्लाह आने वाले तमाम चुनाव हम जीतेंगे। तो जीते हुए प्रत्याशी और पार्षद बने इकरामुद्दीन को आपने सुना। बता दें कि रिकॉर्ड मत से जीत यहां पर हासिल की है। कांग्रेस ने 10,710 में से 7,472 वोट मिले हैं और कहते भी नजर आए कि जिस तरह से पूरा जोर शोर दमखम लगाया था भाजपा ने, लेकिन कांग्रेस कामयाब यहां पर हुई अपनी परंपरागत सीट को बरकरार रखने में। और साथ ही ये भी कहते नजर आए इकरामुद्दीन के जो कार्य अधूरे रहे हैं, इससे पहले गुलाम नबी का ये वार्ड है, ये कहते नजर आए, तो कहीं ना कहीं उन कार्य को जीत की जो शुरुआत है वो शुरू होगी और आने वाले आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव में हम भारी बहुमत से जीतेंगे। ये जीत मेरी जीत नहीं, तमाम कांग्रेसियों की जीत है और मेरे क्षेत्र के वार्ड क्षेत्र के वासियों की जीत है। भाजपा प्रत्याशी ने हार के बाद कहा है कि उन्हें भीतरघात थी, तो क्या मानते हैं कि भीतरघात रही या विकास नहीं करना वजह रही? विकास नहीं करना ही सबसे बड़ी वजह रही, भीतरघात की कोई समस्या नहीं थी।
और उन लोगों को, वो लोग अपने मुद्दे पे लड़े। आम आदमी उनके मुद्दों से त्रस्त है। वो लोग विकास की बातें करते हैं, लेकिन पिछड़ापन और गरीबी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। इसके लिए लोग उनसे त्रस्त है, इसलिए उन्होंने उन लोगों को नकारा है। अब कौन कौन सी आप जरूरतें हैं जो वार्ड की पूरी करने जा रहे हैं? वार्ड क्षेत्र चूंकि है कि मेरे ऊपर डबल जिम्मेदारी बनती है कि वो गुलाम नबी जी का वार्ड है, जो 45 साल इस वार्ड में सक्रिय, इस वार्ड में काबिज रहे। गुलाम नबी का वार्ड होने की जिम्मेदारी को एक्स्ट्रा मानते हुए इकरामुद्दीन यहाँ पर बता रहे हैं कि किस तरह से ये महज एक जीत नहीं बल्कि जीत की शुरुआत है। कहीं ना कहीं उम्मीदें यहाँ से बढ़ गई हैं कांग्रेस की अब, और बड़ी जीत यहाँ पर हासिल की है। अपनी परंपरागत सीट को यहाँ पर बरकरार रखा है, कायम रखा है, और पार्षद अब बन गए इकरामुद्दीन। कहते भी नजर आए कि किस तरह से विकास कार्यों को करेंगे। ज्यादा जिम्मेदारी इसलिए भी है क्योंकि इससे पहले लंबे समय तक गुलाम नबी इस पद पर बने रहे। अंकित हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं हमारे साथ, जानकारी अब उनसे लेंगे। अंकित, यहाँ से कहते नजर आए हैं इकरामुद्दीन के ये कांग्रेस की महज एक जीत नहीं बल्कि जीत की शुरुआत है। कहीं ना कहीं जो काम अब तक हुए हैं उनको नकारा गया है। क्या जानकारी और क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल, हमारी विनिंग प्रत्याशी से बात हुई। उन्होंने कहा कि यह राजस्थान में कांग्रेस की जीत की शुरुआत है और आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव में इसका असर भी देखने को मिलेगा। सबसे पहले एक बार मैं फिर, क्योंकि आधिकारिक घोषणा कुछ ही सेकंड्स पहले हुई है, उनकी बता दें कि बीजेपी के प्रत्याशी अशोक अग्रवाल को 2340 मत मिले हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी जो विजयी रही है इकरामुद्दीन, उनको 7531 मत प्राप्त हुए हैं। एनसीपी के उम्मीदवार थे नवाब शरीफ, उनको महज 57 मत मिले, जमानत जब्त हो गई है। और जो निर्दलीय प्रत्याशी थे अनवर खां, उनको 741 वोट मिले हैं और नोटा में भी लोगों ने दिलचस्पी दिखाई है, 41 वोट नोटा के गए हैं। जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं आशीष कुमार, उन्होंने यह आंकड़ा आधिकारिक रूप से जारी किया है और सभी जो 10,710 वोट थे वो वैलिड पाए गए। तो इस तरह से जो है कांग्रेस के इकरामुद्दीन विजयी प्रत्याशी घोषित हुए। और अभी हम आपको सीधी तस्वीरें दिखाएंगे। यहाँ पर जो है कि शपथ दिलाई जा रही है विनिंग प्रत्याशी को। आप ये मैं विधि द्वारा सत्यापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और मैं पद के कर्तव्यों का, जिसे मैं ग्रहण करने वाला हूं, सत्य निष्ठा से निर्वहन करूंगा। बिल्कुल आधिकारिक रूप से यह जो है शपथ ग्रहण समारोह भी विजयी प्रत्याशी का हो गया है। हम एक बार विजयी प्रत्याशी से और एक बार बात कराएंगे। सर, आधिकारिक रूप से आप बन गए हैं प्रत्याशी, क्या कहेंगे? ये मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी है कि कांग्रेस का एक संदेश है पूरे राजस्थान में। सचिन पायलट के नेतृत्व में कांग्रेस आने वाले समय में विजय होने वाली है, ये जनता ने संदेश दिया है। आपने कहा कि वार्ड भले ही छोटा है लेकिन अब राजस्थान में कांग्रेस की जीत की शुरुआत है। कांग्रेस की जीत की शुरुआत है। लोगों ने स्पष्ट संदेश दिया है कि भारतीय जनता पार्टी की बिना मतलब की नीतियों से आए दिन की जनता से जो त्रस्त हो रही है, आने वाले टाइम पे जनता उसको जवाब देगी और कांग्रेस की स्पष्ट बहुमत से सरकार बनने वाली है आगे वाले टाइम। इस पूरे चुनाव में जिन अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही वो आशीष कुमार है, जिन्होंने शांतिपूर्वक निर्वाचन कराया। हाँ, वार्ड नंबर 76 के परिणाम की अंतिम रूप से घोषणा की जा चुकी है और जो निर्वाचित प्रत्याशी थे उनको शपथ ग्रहण का भी कार्य संपन्न कराया जा चुका है। तो इस प्रकार ये पूरी निर्वाचन प्रक्रिया अब समाप्त हो चुकी है। आपको इसमें एक खास अधिकारी से भी मिलाना चाहेंगे, आमिर हैं हमारे साथ। आपने पहली बार अधिकारी के रूप में निर्वाचन पद्धति से रूबरू हुए हैं, तो आमिर एज ए ट्रेनी IAS क्या अनुभव किया? पूरी प्रोसेस को देखने का अनुभव किया मैंने, पूरी प्रोसेस को समझा मैंने और काफ़ी अच्छे से शांतिपूर्ण तरीके से पूरा इलेक्शन की प्रोसेस कंप्लीट हुई और इसके लिए पूरी प्रशासन का काफ़ी अहम रोल होता है। आई एम वेरी हैप्पी आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी टू ऑब्जर्व दिस इलेक्शन। आप शीर्ष में रहे हैं पायदान में, UPSC जो परीक्षा रही उसमें, और अब अधिकारी के रूप में है अब आप, तो क्या मानते हैं राजस्थान का माहौल कैसा है चुनावी?
मैं अभी ट्रेनी हूँ और हमारा काम तो एडमिनिस्ट्रेटिव काम होता है, बाकी इट्स लाइक इट्स मोर ऑफ पीपल्स प्रोसेस रादर देन से एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस। संभवतः बड़े चुनाव भी आने वाले हैं और तब आप पूरी तरह से इसके लिए ट्रेन मतलब होंगे इसमें, क्योंकि विधानसभा और लोकसभा चुनाव भी अगले साल और उससे अगले साल वो तो प्रोसेस चलती है। हमारी काफ़ी सारी ट्रेनिंग है, तो अभी अंडर ट्रेनिंग ही है, इसमें और भी जो अलग अलग तरह की ट्रेनिंग है वो ले रहे हैं। लेट्स सी। बिल्कुल, तो ईटीवी राजस्थान के दर्शकों से आमिर रूबरू हो रहे थे। ये यूपीएससी परीक्षा में दूसरे स्थान पर है और राजस्थान कैडर इन्हें मिला है और बतौर एक ट्रेनी जो आईएएस अधिकारी हैं उन्होंने यहाँ पे इन सब चीज़ों को ऑब्जर्व किया है। तो यह चुनाव कई तरीकों से महत्वपूर्ण था और हालांकि जो प्रतिक्रिया रही सबसे ज़्यादा भाजपा के प्रत्याशी की चौंकाने वाली रही। उन्होंने कहा भीतर घात हुई है और इसकी शिकायत प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी से करेंगे। बिल्कुल अंकित, चौंकाने वाली बात यह है पूरी ताकत झोंकी गई और भीतर घात की जो बात कही है भाजपा प्रत्याशी ने बिल्कुल चौंकाने वाली है। लेकिन यहाँ पर यह भी मानना होगा कि अपनी परंपरागत सीट को बरकरार रखते हुए अपनी जीत दर्ज यहाँ पर कराई है रिकॉर्ड मत से। इकरामुद्दीन ने अब पार्षद बन गए हैं। तमाम जानकारी और हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। पाली के सोजत में बीती रात एक टैंकर ने कार को टक्कर मार दी। हादसे में कार सवार 8 लोगों में से 6 की मौत हो गई। घायलों को जोधपुर के अस्पताल में इलाज जारी है और सोजत थाना प्रभारी सवाई मानसिंह सोढ़ा ने बताया कि आईओसी में काम करने वाले कार में सवार सभी लोग सोजत स्थित एक होटल में खाना खाने के बाद ब्यावर की तरफ जा रहे थे। उसी दौरान सुकड़ी नदी के पास सामने से आ रहे दूध के टैंकर ने उनकी गाड़ी को टक्कर मारी, जिससे 6 लोगों की मौत हो गई। और अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता श्याम चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्याम, जानना चाहेंगे आपसे 3 घायल जो हैं इस हादसे के, क्या कुछ हालात उनके बने हुए हैं, क्या जानकारी? जी राधिका, आपको बता देना चाहूंगा 8 लोग थे जिनमें 5 की मौके पर मौत हो गई जबकि 3 घायल हो गए। उनमें से एक गंभीर घायल को जोधपुर रेफर किया गया जिसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। वहीं दूसरे 2 अन्य घायलों की हालत ठीक बताई जा रही है। ये लोग सभी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में एक संविदा कर्मी के तौर पे कार्य कर रहे थे, जो यहाँ पर सोजत के निकट ऑयल तेल की पाइपलाइन लीकेज को ठीक करने के लिए आए थे और यहाँ से सोजत से खाना खाकर ये ब्यावर की तरफ जा रहे थे। थोड़ी सी गलत दिशा में जाने की वजह से इनके सामने से आ रहे टैंकर की चपेट में आने की वजह से ये हादसा हुआ। जी चलिए श्याम, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो तस्वीरें बयां कर रही हैं इस हादसे की भयावहता। बता दें कि 6 लोगों की मौत इस हादसे में हुई, वहीं साथ ही 3 लोग फिलहाल घायल हैं, जिनमें से एक की हालत फिलहाल गंभीर बताई जा रही है। और बात मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की, जो कि अजमेर दौरे पर हैं। सीएम आज पुष्कर के होटल पैराडीजो रिजॉर्ट में जन सुनवाई करेंगी। साथ ही पुष्कर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न समाजों से भी रूबरू होंगी। दूसरा दिन आज अजमेर दौरे का मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का। बता दें कि पुष्कर विधानसभा क्षेत्र आज पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। साथ ही होटल पैराडीजो में पुष्कर विधानसभा क्षेत्र की मैराथन बैठकें चलेंगी। साथ ही विभिन्न जातीय समूहों के साथ संगठनात्मक बैठकें भी करेंगी। फिलहाल सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और अजमेर दौरे का दूसरा दिन है, अहम दौरा ये माना जा रहा है। कल भी मुलाकातों का दौर चला और आज भी यही रहने वाला है। पूरे दिन के अगर कार्यक्रम की बात की जाए तो मुलाकात मुख्यमंत्री करती नजर आएंगे और यहाँ पर मंत्री कालीचरण सराफ मिलते नजर आ रहे हैं प्रशासनिक अधिकारियों से। और बता दें कि दूसरा दौरा और अहम दिन आज चिकित्सा मंत्री कालीचरण सराफ। इससे पहले निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए थे यहाँ पर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की जांच परख करने के लिए चिकित्सा मंत्री को। और आज अजमेर दौरे का दूसरा दिन है। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पुष्कर विधानसभा क्षेत्र का आज दौरा करेंगे और मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि रवाना यहाँ पर हो रही हैं, बातचीत करती नजर आ रही हैं। अहम दौरा ये है और कहीं कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि
मिशन उपचुनाव अब सामने हैं और इस मिशन में जीत हासिल करना चाहेंगे मुख्यमंत्री भी और भाजपा भी। और साथ ही यहां से विदा लेते हुए मुख्यमंत्री सबसे पहले तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बता दें, मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के अजमेर दौरे का दूसरा दिन है और विदा अब मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ले रही हैं। पुष्कर विधानसभा क्षेत्र का आज जायजा लेंगी। किशनगढ़ से अब मुख्यमंत्री विदा ले रही हैं क्योंकि पुष्कर विधानसभा क्षेत्र के लिए आज का दिन तय है। आज विभिन्न जातीय समूहों के साथ संगठनात्मक बैठकें करेंगी पुष्कर में। कल यही बैठकों का दौर किशनगढ़ में चला और अब आज यही दौर पुष्कर में भी चलेगा। मैराथन बैठकें होंगी, संगठनात्मक बैठकें होंगी और थोड़ी ही देर में रवाना होंगी पुष्कर के लिए किशनगढ़ से। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यहां से विदाई अब ले चुकी हैं। निर्देश यहां पर मुख्यमंत्री ने दिए, जो भी कमियां उन्हें दिखाई पड़ी। और दूसरे दिन की दौरे का जो दूसरा दिन है उसकी शुरुआत अब हो चुकी है। पुष्कर के लिए मुख्यमंत्री रवाना हो गई हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सौरभ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, पुष्कर विधानसभा क्षेत्र का आज मुख्यमंत्री निरीक्षण करेंगी, जायजा लेंगी, साथ ही पहुंचने वाली हैं वहां थोड़ी ही देर में। और क्या जानकारी, क्या अपडेट? देखिए, मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे फिलहाल किशनगढ़ से रवाना हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री अब होटल पैराडाइज में पुष्कर विधानसभा क्षेत्र के जो विभिन्न समाज हैं उनसे जो है वो आज दिन भर चर्चा करेंगी, उनकी समस्याएं जानेंगी, उनको लेकर जो लोकसभा चुनाव है उसको लेकर फीडबैक लेंगी। और जिस प्रकार से किशनगढ़ में कल मुख्यमंत्री का दौरा रहा है, आज पुष्कर का जो है वो दौरा अब है और मुख्यमंत्री यहाँ से रवाना हो चुकी हैं। और कुछ देर बाद होटल पैराडाइज मुख्यमंत्री के पहुंचने का कार्यक्रम है। मैं आपको बता दूं कि करीब 21 से अधिक समाजों को मुख्यमंत्री ने यहाँ पर आमंत्रित किया है और उनसे उनकी समस्याएं जानेंगी, उनसे फीडबैक जो है वो मुख्यमंत्री यहाँ पर लेंगी। और इस दौरान जो विभिन्न समाज हैं, जिसमें राजपूत समाज है, जाट समाज है, ब्राह्मण समाज है, तमाम समाजों के जो प्रतिनिधि हैं वो अपनी बात यहाँ पर मुख्यमंत्री को रखेंगे। किस प्रकार की उनकी समस्या है, क्योंकि होता है कि आमतौर पर मुख्यमंत्री से संवाद नहीं हो पाता है। और अब मुख्यमंत्री ने इस प्रकार की पहल की है कि अब सभी विधानसभा क्षेत्रों में जाकर उनसे चर्चा की जा रही है, उनसे जानकारी ले रही है कि उनकी जिस प्रकार की समस्या है उनमें किस प्रकार से अधिकारियों ने काम किए हैं और कौन सा अविशेष है। तो मुख्यमंत्री मौके पर ही अधिकारियों को निर्देश भी दे रही है कि जो भी समस्याएं सामने आ रही हैं उनका निस्तारण तुरंत किया जाए। किशनगढ़ में भी इसी प्रकार की बात देखने को मिली कि पेयजल की समस्या को लेकर लोगों ने अपनी बात रखी और मुख्यमंत्री ने मौके पर ही उसका निस्तारण भी करवाया है। इसके अलावा सड़कों को लेकर भी मुख्यमंत्री का कहना है कि सभी नगरीय निकायों में राशि प्रदान की जाएगी ताकि सड़कों जो है वो दुरुस्त की जा सके। तो कुल मिलाकर ये एक ऐसी पहल है जिसके तहत अब मुख्यमंत्री खुद तमाम लोगों से मिल रही हैं, समाजों से मिल रही हैं और जान रही हैं कि जो कार्य राज्य सरकार करती है उनका फायदा किस प्रकार से लोगों को मिल पाता है। उस लिहाज से ये दौरा काफी महत्वपूर्ण होता है। जी साथ ही सौरभ, जैसा कि आज के कार्यक्रम पर चर्चा आपने की, विभिन्न जाति समूहों के साथ संगठनात्मक बैठकें करेंगी, क्या जानकारी इन बैठकों को लेकर? देखिए, आज करीब 21 से अधिक समाज हैं वो आमंत्रित किए गए हैं। उनके साथ सुबह करीब 11 बजे से बैठकों का जो दौर है वो शुरू होगा। दिन भर विभिन्न समाजों के साथ चर्चा करने के बाद शाम को मुख्यमंत्री पुष्कर विधानसभा क्षेत्र के जो भाजपा के जो पदाधिकारी हैं उनसे चर्चा करेंगी। खासतौर पर अजमेर लोकसभा उपचुनाव होने हैं, इस लिहाज से अब अगले 6 महीने में चुनाव होने, इस लिहाज से काफी महत्वपूर्ण मुख्यमंत्री का ये दौरा हो जाता है। और एक तरह से कह भी सकते हैं कि मुख्यमंत्री का ये
चुनावी अभियान भी है जो वो आज कल से शुरू हुआ है, और इस दौरान वो लोगों से मिलकर और पार्टी किस प्रकार से मजबूत हो और किस प्रकार से जो काम मुख्यमंत्री या राज्य सरकार की ओर से किए गए हैं वो लोगों तक पहुंचे नहीं पहुंचे, उसका फीडबैक जो है वो मुख्यमंत्री यहाँ पर ले रही हैं। और छोटी छोटी जो समस्याएं होती हैं उनको लेकर लोग इन बैठकों में पहुंच रहे हैं और इनका निस्तारण भी मुख्यमंत्री की ओर से किया जा रहा है। जी चलिए सौरभ, तमाम जानकारी और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। सौरभ हमारे संवाददाता हमें जानकारी दे रहे थे। बता दें किशनगढ़ से मुख्यमंत्री रवाना हो गई हैं, आज पुष्कर विधानसभा क्षेत्र पहुंचेंगी और वहां पर दौर चलेगा बैठकों का। मैराथन बैठकें होंगी होटल पैराडीजो में। पुष्कर विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न जातीय समूहों के साथ संगठनात्मक बैठकें भी होंगी। और साथ ही हमारे संवाददाता अभिजीत हमारे साथ जुड़ गए हैं, जानकारी अब उनसे लेते हैं। अभिजीत, दूसरा दिन है आज दौरे का और पुष्कर विधानसभा क्षेत्र क्या कुछ खास आज के दौरे में रहने वाला है? देखिए राधिका, बिल्कुल सीएम राजे का ये दौरे का दूसरा दिन है और आज पुष्कर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न जातीय समूहों के साथ मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे चर्चा करेंगी। उनकी परेशानियां, उनकी समस्याओं को जानने के साथ ही सरकार के 3-3.5 साल के कामकाज का फीडबैक भी लेंगी। होटल पैराडीजो में ये पूरा कार्यक्रम आयोजित है और अब से कुछ देर बाद ही मुख्यमंत्री राजे यहाँ पर पहुँच जाएंगी। आप देख सकते हैं ये द्वार जहाँ पर रखा गया है, यहाँ से विभिन्न जातीय समूह जो है वो पहुँचेंगे और हमारे कैमरापन आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर विभिन्न जातियों के लोगों का जुटना शुरू हो चुका है। सबसे पहले जो है वो अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लोगों से मुख्यमंत्री राजे यहाँ पर चर्चा करेंगी और दिन भर ये मैराथन बैठकों का दौर, जैसे हमने कल किशनगढ़ में देखा था, उसी तरह से यहाँ पर भी दिन भर जातीय समूहों के साथ बातचीत का दौर चलेगा और शाम को संगठनात्मक रूप से बातचीत होगी। हमारे साथ एक शख्स है, बातचीत करेंगे। आपका परिचय दीजिए और बताइए। ज्ञान सिंह रावत महासभा राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष हूँ मैं, और यहाँ पर माननीय हमारी जो मुख्यमंत्री महोदया वसुंधरा राजे, उनसे रावत समाज का डेलीगेशन मिलेगा जिसके अंदर हम समाज की जो समस्या उनसे अवगत कराएंगे। रावत समाज सबसे पहले तो यह है कि काफ़ी लंबे समय से आरक्षण की मांग करता आ रहा है। उस आरक्षण के लिए इनसे निवेदन करेंगे कि कम से कम रावत समाज जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, जो अरावली पर्वत में निवास करने वाला है, उनको एसपीसी में दिया जाए। जबकि इनकी माली हालात है, अहमदाबाद से लेकर दिल्ली तक बेरोजगार हैं, लोग होटलों में काम कर रहे हैं। इसके अलावा मेरा दूसरा है कि रावत समाज जो कि हम परंपरागत सीट रही है, उसके अंदर रावत समाज को टिकट दिया जाए। तो राधिका, यहाँ पर तमाम जातीय जो है समूह के लोग यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यहाँ पर एक सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की ओर से विकास फोटो प्रदर्शनी भी लगाई गई है, जहाँ पर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे उसका अवलोकन भी करेंगी, जिसमें पुष्कर विधानसभा क्षेत्र में 3.5 सालों में विभिन्न योजनाओं के तहत जो विकास कार्य हुए हैं उनकी एक यहाँ पर फोटो प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया है। तो मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे अब से कुछ देर बाद ही यहाँ पर पहुँचेंगी और उसके बाद एक बार फिर से मैराथन बैठकों का दौर शुरू होगा। जो कल हमने किशनगढ़ में देखा था वो आज पुष्कर विधानसभा क्षेत्र में होगा। करीब 8 समूह बनाए गए हैं विभिन्न जातियों के, जो जहां पर अलग अलग जाति के वर्ग के लोग जो है यहाँ पर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से मिलेंगे, उनको फीडबैक देंगे और साथ ही साथ अपनी समस्याओं को रखेंगे। राधिका, चलिए अभिजीत, तमाम जानकारी और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। अभिजीत हमारे संवाददाता हमें जानकारी दे रहे थे। बता दें कि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के अजमेर दौरे का दूसरा दिन आज है। पुष्कर विधानसभा क्षेत्र की आज बारी है, यहाँ मैराथन बैठकों का दौर चलेगा। साथ ही विभिन्न जातीय समूहों के साथ संगठनात्मक बैठकें मुख्यमंत्री करेंगी, समस्याओं को जानेगी, साथ ही समस्याओं का निस्तारण भी करने की पूरी कोशिश यहाँ पर मुख्यमंत्री की रहेगी। बड़ी खबर आपको बता दें, सजा का ऐलान आज होगा। राजेंद्र मिर्धा अपहरण कांड मामला यह है। डीजे 3 कोर्ट जस्टिस प्रमोद मलिक ये सजा सुनाएंगे। बता दें दोषी हरनेक सिंह को आज सुनाई जाएगी सजा। कल कोर्ट ने हरनेक सिंह को 3 मामलों में दोषी माना था। 17 फरवरी 1995 को राजेंद्र मिर्धा का अपहरण हुआ था। खालिस्तान लिबरेशन के सदस्यों ने अपहरण किया था। देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर को छुड़ाने के लिए अपहरण किया गया था। बड़ी खबर, आज सजा का ऐलान होगा। राजेंद्र मिर्धा अपहरण कांड मामले में एडीजे 3 कोर्ट जस्टिस प्रमोद मलिक ये सजा सुनाएंगे। दोषी हरनेक सिंह को आज सजा सुनाई जाएगी।
और बड़ी खबर राजसमंद से, मंत्री किरण माहेश्वरी की पैदल यात्रा जहां है द्वारकाधीश मंदिर से गढ़पोर के 4 भुजा तक यात्रा पर जाएंगी। राजसमंद झील के भरने को लेकर मन्नत उन्होंने मांगी थी। अशोक परनामी सहित कई मंत्री मौजूद हैं। झील पूजन, 1.5 किलोमीटर लंबी चुनरी उड़ाकर ये पैदल यात्रा शुरू होगी। तो बड़ी खबर राजसमंद से, मंत्री किरण माहेश्वरी की पैदल यात्रा है, द्वारकाधीश मंदिर से गढ़पोर के 4 भुजा तक जाएंगी। बता दें कि राजसमंद झील के भरने को लेकर मन्नत उन्होंने मांगी थी। अशोक परनामी सहित कई और मंत्री भी मौजूद हैं। झील पूजन, 1.5 किलोमीटर लंबी चुनरी उड़ाकर ये यात्रा शुरू की जाएगी। बड़ी खबर राजसमंद से, मंत्री किरण माहेश्वरी की पैदल यात्रा है, द्वारकाधीश मंदिर से गढ़पोर के 4 भुजा तक ये यात्रा जाएगी। बता दें कि झील के भरने को लेकर मन्नत यहां पर मंत्री किरण माहेश्वरी ने मांगी थी और साथ ही भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी मौजूद हैं और भी कई मंत्री मौजूद हैं। झील पूजन के साथ शुरुआत की जाएगी। 1.5 किलोमीटर लंबी चुनरी उड़ाकर ये पैदल यात्रा शुरू की जाएगी। और अब बात 12 की करते हैं, जहां टावर पर चढ़ गए हैं छात्र। मोबाइल टावर पर सत्याग्रह आंदोलन कर रहे हैं ये छात्र। 4 दिन से कलेक्टर के पर कर रहे थे आमरण अनशन। कल रात पुलिस ने जबरन ये अनशन से हटवाया था और 2 युवक तबीयत बिगड़ने से अस्पताल में भर्ती हैं। तो बड़ी खबर 12 में, टावर पर अब छात्र चढ़ गए हैं। बता दें मोबाइल टावर पर सत्याग्रह आंदोलन ये छात्र कर रहे हैं। 4 दिन से कलेक्टर पर आमरण अनशन पर थे। कल रात पुलिस ने जबरन इन्हें अनशन से हटाया था। 2 युवकों की तबीयत भी बिगड़ गई और अस्पताल में ये 2 युवक भर्ती हैं। बड़ी खबर बांसवाड़ा से, 2 बड़े व्यापारियों के यहां आयकर का छापा पड़ा है। उदयपुर की टीम के निर्देशन में ये कार्रवाई हो रही है। सुरेश सिंघवी और अशोक जैन के यहां ये कार्रवाई हो रही है। सुबह 6 बजे से ये कार्रवाई जारी है। बड़ी खबर बांसवाड़ा से, 2 बड़े व्यापारियों के यहां आयकर का छापा पड़ा। उदयपुर की टीम के निर्देशन में ये कार्रवाई हो रही है। सुरेश सिंघवी और अशोक जैन के यहां ये कार्रवाई जारी है। सुबह 6 बजे से ये कार्रवाई चल रही है। बड़ी खबर बांसवाड़ा से, 2 बड़े व्यापारियों के यहां आयकर का छापा पड़ा है। उदयपुर की टीम के निर्देशन में ये पूरी कार्रवाई की जा रही है। सुरेश सिंघवी और अशोक जैन ये 2 बड़े व्यापारी हैं जिनके यहां ये कार्रवाई की जा रही है। सुबह 6 बजे से ये कार्रवाई चल रही है और अब भी जारी है। और अब झालावाड़ की करते हैं, जहां कांग्रेस की किसान न्याय पदयात्रा का चौथा और आखिरी दिन आज है। झालावाड़ के राधा रमन मैदान में दोपहर में किसान सभा होगी। दोपहर 12 बजे बाद ये किसान सभा होगी। 3 अक्टूबर को 12 से ये यात्रा शुरू हुई थी। 4 दिन में किसान यात्रा ने 70 किलोमीटर की दूरी तय की और जिले के मंडावर से झालावाड़ तक ये पदयात्रा आएगी। पीसीसी चीफ सचिन पायलट, नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी समेत कई नेता संबोधित करेंगे। बड़ी खबर झालावाड़ से, कांग्रेस की किसान न्याय पदयात्रा का चौथा और आखिरी दिन आज है। झालावाड़ के राधा रमन मैदान में दोपहर में ये सभा होगी जो कि किसान सभा रहेगी और दोपहर 12 बजे बाद जहां किसान सभा होगी वहीं 3 अक्टूबर को 12 से ये यात्रा शुरू हुई थी। गठन कर चुकी है, लेकिन कांग्रेस ने
और जमीन समाधि सत्याग्रह से जुड़ी खबर आपको बता दें, नींदड़ के किसानों का सत्याग्रह जारी है। आज फिर जेडीए अधिकारियों के साथ वार्ता होगी। सर्वे के पॉइंट्स पर आज फिर मंथन किया जाएगा और कलेक्टर और उनके प्रतिनिधि भी इसमें शामिल होंगे। तो जमीन समाधि सत्याग्रह से जुड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नींदड़ के किसानों का जो सत्याग्रह है अभी भी जारी है। आज फिर से जेडीए अधिकारियों के साथ वार्ता होगी। सर्वे के पॉइंट्स पर आज मंथन होगा। कलेक्टर और उनके प्रतिनिधि भी इसमें शामिल किए जाएंगे। अलवर से बड़ी खबर, फलहारी बाबा की कोर्ट में पेशी आज है। रेप केस में फंसे फलहारी बाबा की कोर्ट में आज पेशी है। अरावली विहार थाना पुलिस कोर्ट में पेश करेगी। बिलासपुर की युवती ने यौन दुराचार का मामला दर्ज कराया था। तो बड़ी खबर अलवर से, फलहारी बाबा की कोर्ट में आज पेशी है। रेप केस में फंसे फलहारी बाबा आज कोर्ट में पेश किए जाएंगे। अरावली विहार थाना पुलिस इन्हें कोर्ट में पेश करेगी। बता दें कि बिलासपुर की युवती ने यौन दुराचार का मामला दर्ज कराया था। तो बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं। बता दें कि फलहारी बाबा की कोर्ट में आज पेशी है। रेप केस में फलहारी बाबा कोर्ट में पेश किए जाएंगे। वहीं अरावली विहार थाना पुलिस कोर्ट में इन्हें पेश करेगी। बिलासपुर की युवती ने यौन दुराचार का मामला दर्ज कराया था। तो आज फलहारी बाबा कोर्ट में पेश किए जाएंगे। इससे पहले परत दर परत इस मामले में खुलती गई और आज कोर्ट में पेश किए जाएंगे। रेप केस में फंसे हैं फलहारी बाबा। बता दें कि बिलासपुर की युवती ने यौन दुराचार का मामला दर्ज करवाया था। बड़ी खबर अलवर से, फलहारी बाबा की कोर्ट में पेशी आज। रेप केस में फंसे फलहारी बाबा आज कोर्ट में पेश किए जाएंगे। बच्चों के लिए मौत का खेल बना ब्लू व्हेल अब बड़े शहरों से निकलकर छोटे कस्बों में बच्चों को अपने शिकंजे में लेने लगा है। झुंझुनू के बिसाऊ गांव में 3 स्कूल के बच्चे इस गेम की चपेट में आ गए। इसमें एक बच्चा आसिफ सुबह 4 बजे उठकर गेम खेलता था और उसकी दोस्त शाम को गेम खेलते थे। स्कूल में ब्लू व्हेल गेम के दुष्प्रभावों को बच्चों को बताया गया। तब आसिफ ने अपने दोस्त को गेम खेलने के बारे में बताया और ये बात प्रिंसिपल को पता लगी। प्रिंसिपल ने इस बात को कलेक्टर को सूचित किया और कलेक्टर ने तुरंत शिक्षा विभाग और मनोवैज्ञानिक को बुलाया और बच्चों पर नजर रखवाई और बच्चों की काउंसलिंग करवाई गई। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के अजमेर दौरे का दूसरा दिन है। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पुष्कर पहुंच रही हैं और तस्वीरें आपको सीधी दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पहुंच गई हैं पुष्कर। सबसे पहले ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की अजमेर दौरे के दूसरे दिन पुष्कर विधानसभा क्षेत्र आज मुख्यमंत्री पहुंची हैं। यहां पर बैठकों का दौर अब चलेगा और यहां पर फूलों के साथ मुख्यमंत्री का स्वागत किया जा रहा है। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता लोग वहां पर मौजूद हैं और पूरे आदर भाव और सम्मान के साथ यहां पर मुख्यमंत्री का स्वागत किया जा रहा है। पुष्कर मुख्यमंत्री पहुंच गई हैं। सबसे पहले किशनगढ़ में थी और बता दें कि अजमेर के 3 दिवसीय दौरे पर मुख्यमंत्री हैं। दूसरे दिन पुष्कर अब पहुंच गई हैं। स्वागत यहां पर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का किया जा रहा है। अभिजीत हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिजीत, मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पहुंच गई हैं, स्वागत उनका किया जा रहा है, बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। देखिए, बिल्कुल अब से 1 मिनट पहले मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पुष्कर विधानसभा क्षेत्र में पहुंच गई हैं। होटल पैराडीजो में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का यहाँ वेलकम किया है। जो संसदीय सचिव और विधायक हैं पुष्कर के, सुरेश सिंह रावत, वो यहाँ मौजूद हैं। प्रभारी जो विधानसभा के हैं मंत्री यूनुस खान, वो यहाँ पर मौजूद है। जिला प्रमुख मौजूद हैं। धरोहर प्राधिकरण के अध्यक्ष ओंकार सिंह लखावत ने मुख्यमंत्री राजे का वेलकम किया है और मुख्यमंत्री राजे यहाँ से सीधा सबसे जो इंटरेस्टिंग पहलू है वो है कल जब किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र की मैराथन बैठक ली मुख्यमंत्री राजे ने, तो वो सारी बैठकें संपन्न होने के उन्होंने
किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र की जो विकास कार्य हुए हैं उसकी फोटो एग्जीबिशन सबसे लास्ट में विजिट किया था, लेकिन आज जब वो पुष्कर विधानसभा क्षेत्र के लोगों से चर्चा करेंगी, कार्यकर्ताओं से चर्चा करेंगे, उसकी पहले वो यहाँ पर जो विकास प्रदर्शनी लगाई गई है पुष्कर विधानसभा क्षेत्र की, सबसे पहले उसका अवलोकन करेंगी। और आप देख सकते सीएम राजे जो है वो विकास प्रदर्शनी की तरफ धीरे आगे बढ़ रही है। यहाँ पर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की ओर से विकास फोटो प्रदर्शनी लगाई गई है। आपको ये बताना बेहद जरूरी है राधिका कि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पुष्कर को टेम्पल टाउन के रूप में विकसित करना चाह रही हैं, और इसके लिए प्रसाद योजना के तहत बहुत बड़ी 2 योजनाएं जो हैं उनका 10 अक्टूबर को सीएम राजे जो है वो वेलकम करने जा रही हैं, और उसका यहाँ पर एक फोटो एग्जीबिशन में उसका भी एक मॉडल यहाँ पर पेश किया गया है। फोटोज के जरिए उसको सीएम राजे देखेंगी, और तमाम जो है 10 तारीख को जब वो वापस पुष्कर में पहुंचेंगी तो इन 2 बड़ी योजनाओं का शिलान्यास करेंगी। और पुष्कर जो एक धार्मिक नगरी है, पर्यटन के लिहाज से विश्व प्रसिद्ध जगह है, ब्रह्मा जी का इकलौता टेम्पल जो है वो पुष्कर में है, उस लिहाज से ये बेहद महत्वपूर्ण जो है वो घटनाक्रम रहेगा। इस लिहाज से आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री राजे जो है वो यहाँ पहुंच चुकी हैं, और अब वो फोटो एग्जीबिशन की तरफ आगे बढ़ रही हैं। मुख्यमंत्री के साथ कलेक्टर गौरव गोयल है, जो धरोहर प्रोन्नति प्राधिकरण के अध्यक्ष है ओंकार सिंह लखावत, वो लगातार सीएम राजे को इसका फीडबैक दे रहे हैं। जो कुछ भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट पुष्कर में शुरू किए गए हैं और जो बिल्कुल समाप्ति की कगार पर हैं, उन तमाम प्रोजेक्ट का एक शॉर्ट ब्रीफ नोट जो है वो ओंकार सिंह लखावत की ओर से सीएम राजे को दिया गया है। 10 अक्टूबर को जब सीएम यहाँ पर पहुंचेंगी, उनका जब शिलान्यास करेंगी, किस तरह का वो मॉडल होगा वो सीएम राजे खुद यहाँ पर फोटो प्रदर्शनी के रूप में देख रही है। ये सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की ओर से एग्जीबिशन लगाई गई है। एग्जीबिशन का दौरा करने के बाद सीएम राजे जो है यहाँ अंदर हॉल है, यहाँ पर जातीय समूहों के साथ सीएम राजे का मैराथन बैठकों का दौर जो है वो शुरू होगा। जिस तरह से कल हमने किशनगढ़ में देखा था, सबसे पहले आज वो अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लोगों से मिलेंगी, उनकी समस्याओं को जानेंगी, उनसे फीडबैक लिया जाएगा। तो ये जो विभिन्न 8 समूह बनाए गए हैं, उन 8 समूहों से दिन भर मैराथन बैठकों का सिलसिला शुरू होगा। इस वक्त सीएम राजे जो है इस फोटो एग्जीबिशन को देख रही हैं और बहुत रुचि लेकर सीएम राजे एक तस्वीर को देख रही है, समझ रही है। जो मॉडल है, मैं आपको कैमरा पर्सन आपको दिखाने की कोशिश करेंगे सीएम राजे के साथ, वो जो मॉडल बना रखा है, जो एंट्री प्लाजा का शिलान्यास होना है 10 अक्टूबर को सीएम राजे के हाथों से, उसका जो मॉडल है वो यहाँ पर फोटो एग्जीबिशन में प्रेजेंट किया गया है। देखने का किस तरह से करीब 25 करोड़ की लागत से ये पूरा प्रोजेक्ट बनकर तैयार होगा। सावित्री माता मंदिर जो है वहां से एक एंट्री प्लाजा का शिलान्यास होना है, उसका भी यहाँ पर मॉडल जो है रखा गया है। तो किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय पटल पर पुष्कर को और ज्यादा डेवलप करना, और सबसे खास बात एक टेम्पल टाउन सिटी के रूप में पुष्कर को डेवलप करना है, चाहे वो उसकी धार्मिक मान्यताओं का मसला हो या उसके पर्यटन के लिहाज से उसकी जो सेंसिटिविटी है उसको मेंटेन करना है, और वहाँ जो स्पिरिचुअलिज्म है उसको प्रमोट करना है। इन तमाम एक्सरसाइजेस को मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे लगातार जिस तरह से काम करती रही है, खासतौर से पुष्कर में, जो कि ओंकार सिंह लखावत जो है वो धरोहर प्रोन्नति प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं और अजमेर से जुड़े हुए हैं, इस लिहाज से बेहद ज्यादा इसमें रुचि लेकर काम किया गया है। इन तमाम योजनाओं को ओंकार सिंह लखावत ने व्यक्तिगत रूप से किया है, और जो प्रसाद योजना के तहत जो फंड रिलीज हुआ है उसके तहत ये पूरा पैसा जो है योजनाओं में खर्च किया जाएगा। तो मुख्यमंत्री राजे इस वक्त इस फोटो एग्जीबिशन के जरिए उन तमाम चीजों को देख रही हैं, समझ रही हैं, और 10 अक्टूबर को जब वापस पुष्कर में आएंगी इन योजनाओं के शिलान्यास के लिए, तब इसका एक भव्य रूप जो है हमें और सामने देखने को मिलेगा। राधिका जी अभिजीत, साथ ही जैसा कि बताया कि मुख्यमंत्री का मानस पूरी तरह से टेम्पल टाउन पुष्कर को बनाने का है, तो कहीं ना कहीं सौगातें भी पुष्कर को इस दौरे से मिल सकती हैं, क्या संभावना है? क्योंकि ये जो 3 दिन का मुख्यमंत्री का दौरा है विधानसभा क्षेत्रवार, ये विशुद्ध रूप से जो है लोगों की समस्याओं को समझने का और भाजपा कार्यकर्ताओं से रूबरू होने का दौरा है। तो इन 3 दिनों के दौरे के दौरान किसी तरह की ऐसी कोई बड़ी घोषणाओं का होना मुमकिन नहीं है। हालांकि कल किशनगढ़ में सीएम राजे ने पब्लिक की और वहां के जनप्रतिनिधियों की बेहद मांग पर अराई में रिको एरिया खोलने का ऐलान किया है। आज जब वो पुष्कर विधानसभा के बैठकें लेंगी तब उस बैठकों में किस तरह से डिमांड्स आती हैं, उसमें किस तरह से सीएम राजे उसका प्रति उत्तर देती है, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन सौगात पुष्कर विधानसभा क्षेत्र को बहुत बड़ी, ये 2 सौगातें हैं जिनका मैंने अभी आपको जिक्र किया है कि ब्रह्मा मंदिर जो विश्व का इकलौता मंदिर है पुष्कर में, उसको
बेहद वृहद रूप में विकसित करने की एक योजना बनी है। करीब 25 से 30 करोड़ रुपए की लागत की पूरी योजना है, उसका मॉडल यहाँ पर फोटो एग्जीबिशन में प्रेजेंट किया गया है। इस योजना का शिलान्यास जो है सीएम राजे 10 अक्टूबर को करने जा रही है। इसके अलावा सावित्री माता मंदिर है, वहां से एक एंट्री प्लाजा जो है वो डेवलप किया जाएगा, बनाया जाएगा, उसका सीएम राजे जो है शिलान्यास करेंगे। तो ये दो बड़ी सौगातें जो है ये सीएम राजे 10 अक्टूबर को पुष्कर को देने जा रही हैं। ये न सिर्फ पुष्कर के लिए सौगातें होंगी बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो पुष्कर की महत्वता है उसमें चार चांद लगाने वाली योजनाएं होंगी और बेहद जल्द बहुत कम समय में इस कार्य को पूर्ण करने का भी यहाँ पर बात कही जा रही है, क्योंकि प्रसाद योजना के तहत इसको डेवलप किया जा रहा है। फंड इसके लिए फंड की कोई कमी नहीं रखी गई है। सीएम राजे खुद इसमें बेहद गंभीर होकर काम कर रही है। पुष्कर के पास में ही पूरा पुष्कर सरोवर है, इसके जीर्णोद्धार के लेकर इसको लेकर भी सीएम राजे लगातार प्रयास करती रही है और आज पूरा पुष्कर जो है वो पानी से लबालब है। वहां पर भी बड़ी संख्या में धार्मिक श्रद्धालु जो है वहाँ पहुंचते हैं और पवित्र सरोवर में डुबकी लगाकर पुण्य लाभ कमाते हैं। तो पुष्कर की जो धार्मिक महत्वता है इसको और ज्यादा वृहद रूप से विकसित करना और लोगों को ज्यादा सुलभता और सहूलियत प्रदान करना। एक धार्मिक शहर में जब पर्यटक या श्रद्धालु आते हैं तो उन्हें और ज्यादा दिखा। ब्रह्मा मंदिर जो अभी ब्रह्मा मंदिर का जो एग्जिस्टिंग एरिया है वो बहुत छोटा है। ब्रह्मा मंदिर के पीछे की साइड में करीब 11 बीघा जमीन जो है वो खाली है। इस 11 बीघा जमीन पर इस बृहद ब्रह्मा मंदिर के विस्तार रूप को विकसित किया जाएगा, जिसका यहाँ पर प्रदर्शन फोटो एग्जीबिशन के जरिए किया गया है। और सीएम राजे उसी पर यहाँ पर जो है ओंकार सिंह लखावत और तमाम जो दूसरे आला अधिकारी हैं, चाहे कलेक्टर गौरव गोयल हों या जो उनसे डिस्कस इसी बात पर कर रही है। साथ ही अभिजीत, जैसा कि आपने बताया कि अनुसूचित जाति जनजातियों से पहले वो मिलेंगी और यहाँ पर विचार चर्चा यहाँ पर की जाएगी। ये लोग अपनी समस्याएं आगे रखेंगे, किस तरह की समस्याएं इनकी हो सकती हैं और किस तरह की चर्चा यहाँ पर होने के आसार हैं। बड़ी समस्याएं तक हैं, चाहे वो उनके एनक्रोचमेंट की बात हो या उनके एरिया डेवलपमेंटल की बात हो या दूसरे से बड़े लोगों की हर समस्या को सीएम राजे जो है जब इंटरेक्शन हो रहा है 1 to 1 तो उसमें बहुत संजीदगी के साथ सुन रही हैं और मुमकिन हर समस्या का समाधान तत्काल प्रभाव से यहाँ किया भी जाए। हम हमने किशनगढ़ में देखा था कई ऐसी समस्याएं सीएम राजे के सामने जाति समूहों की चर्चा के दौरान आई, जहां पर उन्होंने तुरंत प्रभाव से कलेक्टर गौरव गोयल को निर्देशित किया, उनकी समस्याओं का समाधान भी हुआ है। तो कई ऐसी समस्याएं यहाँ पुष्कर विधानसभा क्षेत्र से भी निकल कर सामने आएंगी। सबसे पहले अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के जो प्रतिनिधि हैं वो सीएम राजे से इंटरेक्ट करेंगे। उसके बाद रावत समाज जो काफी बड़ी संख्या में पुष्कर विधानसभा क्षेत्र में आता है। देखिए, हर विधानसभा क्षेत्र की अपनी एक ज्योग्राफिकल कंडीशंस हैं, अपनी एक टोपोग्राफिकल हालात हैं, उसके आधार पर परिस्थितियां जन्य समस्याएं जो हैं वो अलग अलग होती हैं। किस तरह की समस्याएं पुष्कर विधानसभा क्षेत्र के लोग अपनी चर्चाओं के दौरान सीएम राजे के सामने रखते हैं, ये एक बार जब बैठकों का दौर शुरू होगा और जब एक एक करके सीएम राजे से मुलाकात कर जब जातीय समूह बाहर निकल कर आएंगे तब हमें देखने के लिए बात होगी। लेकिन अभी कुछ देर पहले हमने रावत समाज के प्रदेशाध्यक्ष से बातचीत की थी, उन्होंने अपनी एक डिमांड जो है वो रखी है। तो जाहिर तौर पर वो मुख्यमंत्री राजे से जब रावत समाज का समूह चर्चा के लिए पहुंचेगा तब उस पर जरूर करेंगे। वो आरक्षण की उनकी एक मांग है। तो हर तरह की अलग अलग मांगे हैं, अलग अलग समाजों की अलग अलग मांगे हैं। वो जब एक बार सीएम राजे के सामने आएंगी उसमें क्या यथासंभव उसका निराकरण समाधान हो सकता है, उस पर यहाँ पर सीएम राजे जाहिर तौर पर उस पर आगे बढ़ेंगी। सारिका जी अभिजीत, साथ ही यहाँ से अब आगे क्या कुछ क्रम मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों का रहने वाला है? देखिए, अभी आप तस्वीरों में देख सकती हैं सीएम राजे करीब 7.5 से 8 मिनट का वक्त हो चुका है। इस फोटो प्रदर्शनी में वो मौजूद हैं और करीब 24 बोर्ड के दरमियान और 58 से ज्यादा फोटोग्राफ्स जो हैं वो सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की ओर से लगाए गए हैं। और हर तस्वीर को, चाहे वो पुष्कर के डेवलपमेंटल वर्क से जुड़ी हुई हो या पुष्कर के जरिए अजमेर जिले का और प्रदेश का नाम जो है वो देश भर में रोशन हुआ हो, वो तस्वीरें हों, या पुष्कर के विकास में जो सरकार की भावी योजनाएं हैं उनसे जुड़ी हुई तस्वीर हो, हर फोटो को सीएम राजे बहुत बारीकी से गंभीरता से देख रही हैं। उस पर हर फोटो पर ऑफिसर्स के साथ डिस्कशंस भी हो रहे हैं। तो ये पुष्कर को लेकर सीएम राजे कितनी ज्यादा गंभीर रहती है, पुष्कर के डेवलपमेंट को लेकर सीएम राजे का क्या प्रोस्पेक्ट है, ये इससे साफ जाहिर होता है कि यहाँ पर एक एक फोटोग्राफ को सीएम राजे बहुत बारीकी से देख रही है। इसके बाद जातीय समूहों की बैठकों का दौर जो है वो शुरू होगा, जो मैराथन बैठकें चलेंगी। करीब 8 समूह
बनाए गए हैं विभिन्न जातियों के, और हर समूह को 30 से 35 मिनट का वक्त दिया गया है। कल हमने देखा था जब किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र के जातीय समूहों के साथ सीएम ने चर्चा की थी, करीब 7 घंटे तक लगातार एक सिटिंग में सीएम राजे ने बातें की थी, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि प्रदेश की मुखिया 7 घंटे तक लगातार बैठकर जनता विभिन्न जातियों से बातचीत कर रही है। वो कुछ इसी तरह का आज जो है एक्सरसाइज रहेगी। एक बार जब सीएम राजे ऑडिटोरियम में पहुंचेंगी, उनकी सिटिंग होगी, उसके बाद जब जातियों का पहुंचना शुरू होगा तो यह भी मैराथन बैठकों के साथ आगे बढ़ेंगी। और अब से कुछ देर बाद ही सीएम राजे अब यहाँ से फोटो एग्जीबिशन से बाहर निकल रही हैं और यहाँ से सीधा जो है वो ऑडिटोरियम की ओर बढ़ेंगी और वहां से फिर जाति समूह के साथ उनकी बैठकों का दौर शुरू होगा। राधिका, अभिजीत, बैठकों का दौर अब शुरू होने वाला है। साथ ही अभिजीत जानना चाहेंगे, क्योंकि मिशन उपचुनाव पर भी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे है, ऐसे में कहां तक ये मिशन अब जाता दिख रहा है? आज दूसरा दिन है दौरे का। देखिए, अजमेर लोकसभा उपचुनाव की अगर बात करेंगे तो 8 विधानसभाएं इसमें कवर होती हैं। उन 8 में से 5 विधानसभाएं अजमेर जिले की है, 1 विधानसभा जयपुर ग्रामीण की दूदू उसमें अटैच होती है। तो इन 8 विधानसभा क्षेत्रों का मुख्यमंत्री इसी पैटर्न पर दौरा करेंगी। 3 फेजेज में ये पूरा सीएम का दौरा है। पहला फेज 3 दिन का है, जो कल किशनगढ़ से शुरू हुआ था, आज पुष्कर विधानसभा क्षेत्र पहुंचा है और कल अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र जाएगा। इस पहले फेज की समाप्ति के बाद 13 से 16 अक्टूबर तक दूसरा फेज शुरू होगा, जब 13 तारीख को सीएम केकड़ी पहुंचेंगी, 14 को नसीराबाद जाएंगी, 15 को मसूदा विधानसभा क्षेत्र जाएंगी और 16 को दूदू विधानसभा क्षेत्र जाएंगी। तीसरे और अंतिम चरण में 23 अक्टूबर को वो अजमेर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में आएंगी। तो अभी ये सीएम राजे का शुरुआती चरण है, आज दूसरा ही दिन हुआ है। 8 विधानसभाओं में सीएम राजे को जाना है। पॉलिटिकली अगर इस पूरी चीज को देखा जाएगा तो जो विभिन्न जातियों के साथ, जाति समूहों के साथ सीएम मैराथन बैठकों के जरिए इंटरेक्ट कर रही है, 1 to 1 उनसे बातचीत कर रही है, उनकी समस्याओं को जान रही है। तो पब्लिक ग्रीवेंसेस को बहुत मैक्सिमम लेवल पर जाकर सॉल्व करना, ये सबसे बड़ा काम होता है सरकार का। उसी काम की दिशा में सरकार जो है वो काफी गंभीर भी है। वसुंधरा राजे खुद लोगों के बीच पहुंच रही हैं, बूथ स्तर तक के पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ सीएम राजे इंटरेक्ट हो रही हैं। तो आप इससे समझ सकते हैं कि प्रदेश की मुखिया को, प्रदेश भाजपा के एक बड़े चेहरे को अपने बीच में पाकर जाहिर तौर पर जो मनोबल होता है कार्यकर्ताओं का वो बढ़ता है। ये अभिजीत, तमाम जानकारी और हम तक ये तस्वीरें पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभिजीत हमारे संवाददाता हम तक जानकारी भी पहुंचा रहे थे और ये तस्वीरें भी बता दें, मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे अब किशनगढ़ से पुष्कर पहुंच गई हैं। आज पुष्कर विधानसभा क्षेत्र में रहेंगी, साथ ही विकास प्रदर्शनी का जहां उन्होंने फिलहाल अवलोकन किया और अब उनकी बैठक रहेगी विभिन्न समाजों के साथ, जहां बैठक करेंगी। वहीं बता दें कि होटल में सीएम पुष्कर विधानसभा क्षेत्र के लोगों से भी रूबरू होंगी। और इसी के साथ फिलहाल हमारे राजस्थान में इतना ही, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, आगे देखिए बिग ब्रेकिंग न्यूज।